अच्छा भाई गुस्सा कर गई अच्छा चल कि मेरा बेटा अस्सलाम कलम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर। ए क्या हुआ? नाश्ता करे? मेरा बेटा अभी उठा है नाश्ता करने के लिए। पारा पारा सा शहजादा बेटा है मेरा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बात करो। नाश्ता करना है? नाश्ता करना है? वही नाश्ता करना है भाई। नाश्ता हमारा रेडी है। ये रहा नाश्ता। अनाबिया के बाबा अनाबिया के लिए रात को क्या लाए थे? ये वाले बिस्किट और ये वाले बिस्किट, है ना। मम्मा का तो है ही नहीं, सारा अनाबिया का है, मेरा तो नहीं है ना। अनाबिया का है ना। ओ एक मिनट गर्म चाय अनाबिया का है ना। अच्छा 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 भाई गुस्सा कर गई अच्छा चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उस्मान नादिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। सबका वेलकम है, खुश आमदीद आप सबको। आप सबका जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सबका क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त सर्दी। अभी भी सुबह से जैसे कि ना हवाएं चल रही थी। और इस बार जनवरी में शायद इतनी सर्दी ना पड़े, क्योंकि मुझे याद आया अभी याद आया कल जो मैंने आपसे बात की थी कि ना सर्दियाँ जनवरी में पड़ती है नहीं पड़ती है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, लेकिन मुझे अब याद आया जनवरी में, और 2007 में मेरी सिस्टर की शादी थी जनवरी में। तो मुझे याद है आज भी कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और भरपूर तरीके से सर्दी को एंजॉय किया था। और बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी थी हमें, क्योंकि शादी थी ना, तो शादी में एंजॉय कर रहे थे, तो इस चीज़ की कोई भी खबर नहीं थी कि सर्दियां हैं। तो फिर उसके बाद फिर मेरी सिस्टर की बेटी पैदा हुई थी, वो भी फरवरी का दिन था। उस दिनों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मुझे आस्ते आस्ते ना ऐसे याद आ रहा है। और फिर अनाबिया नवंबर में हुई थी। उसके बाद जैसे कि ना इसके जैसे कि नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। पहली बार ज़िंदगी में सर्दियों से मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, क्योंकि इसको ना 24 घंटे कमरे में मैं ना रखती थी, बाहर नहीं निकालती थी। बहुत ज़्यादा जैसे कि अल्लाह से दुआएं मांग के मैंने कहा सर्दियाँ ख़त्म हो जाए तो हम बाहर निकल सके। कहीं भी नहीं आती जाती थी मैं सर्दियों की वजह से। अल्लाह अल्लाह करके सर्दियाँ ख़त्म हुई। अभी मुझे याद आ रहा है, अब माशाल्लाह से मेरी बेटी 1 साल की हो गई है, तो फिर जनवरी है, लेकिन इतनी ख़ास सर्दी नहीं है। और सही है, मौसम के हिसाब से सही है। और जैसे कि पंजाब साइड में देखा जाए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जैसे कि बारिशें भी हो रही हैं और धुंध भी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिसंबर में थोड़ी बहुत सर्दी हुई थी, इतनी ख़ास नहीं हुई थी। और कराची में इतनी सर्दी यहाँ नहीं है। और जहाँ मेरी अम्मी रहती हैं वहाँ पे है सर्दी, क्योंकि वो समुद्री इलाका है ना, तो वहाँ पे अम्मी के यहाँ पड़ती है सर्दी। वहाँ ज़्यादा हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी, सुबह सुबह धुंध भी होती है उस तरफ। तो इस तरफ नहीं है, इतनी ख़ास सर्दी नहीं है। तो कल अचानक से हस्बैंड ने सरप्राइज़ दे दिया। कोई ज़हनो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी और अनाबिया के साथ लगी हुई थी। और अचानक से ही इन्होंने छापा मारा है कि चलो। मैंने कहा ऐसे कैसे चलो? कह रहा नहीं बस चलो, कोई तैयारी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, जैसे बैठी थी वैसे ही चले गई। बस अनाबिया को चेंज कराया था और हस्बैंड ने चेंज किया था। मैं जैसे थी वैसे ही चली गई। उसी में क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही, क्या बनाऊँ, क्योंकि राशन पानी सारा ख़त्म हुआ हुआ है। तो सोच रही हूँ कुछ जैसे कि है जो भी है घर में वही बना लेती हूँ। अंडे पड़े हुए हैं, मैंने कहा चलो अंडे बना लेती हूँ आज। तो अभी मैंने कहा पहले बर्तन धो लिए मैंने, सारे बर्तन धो के बैठी थी। अभी मैं बनाने लगी रोटियाँ बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अंडे का सोचूंगी कि अंडे बनाऊँ। अभी बस गुजारा करते हैं, कल देखेंगे। कल हस्बैंड साहब ले आए कुछ तो मैं बना लूँगी। वैसे मटर पड़े हुए, आलू पड़े हुए, लेकिन दिल नहीं है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले ही मटर आलू बनाए थे। अभी दिल नहीं है वो खाने का। तो शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है, लेकिन दिल नहीं है वो खाने का। मैंने कहा चलो अंडे बना लेते हैं। मैंने अनाबिया को मगरिब के बाद जैसे कि नमाज़ वगैरह पढ़ के सुला दिया था।
तो ये अब जब इसके बाबा आएंगे फिर ये इसको मैं उठाऊंगी। अभी छेड़ा तो फिर मुझे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर बार बार किचन में आती है ना, फिर मेरा ध्यान सारा इसी की तरफ होता है। अभी कभी मेरा हाथ जल जाता है, कभी क्या कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो कोशिश ये आपको पता ही है, कोशिश मैं यही करती हूँ इसको सुला के काफ़ी काम निपटा दूँ। अभी बस मैंने रोटियाँ बनानी है, सालन बनाना है और बस। चलें जी, रोटियाँ मैंने बना ली और फ़िलहाल के लिए तवे का चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि अंडे मैंने तवे पे बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट किए हुए टमाटर मैंने अंडे में शामिल करने हैं। बस प्याज भी काट लिया। मम्मा अभी मैं खाना बना रही थी ना, खाना बना रही थी मम्मा। अब हाँ, अब मम्मा कैसे बनाएगी खाना बता है। और इसको ना सर्दी लग रही थी, मुझे कहती है स्वेटर पहनाओ, ये जैकेट पहनाओ, तो मैंने इसको ये जैकेट पहना दी। हाँ, जैकेट पहनी थी, सर्दी लग रही थी मेरे बेटे को है, सर्दी लग रही थी। चलो जी, मैं इसको थोड़ा नीचे बिठाऊँ, अपने पास ही बिठाती हूँ, फिर बनाती हूँ। बस जी, रोटियां वगैरह मैंने बना ली थी और जब बारी आई खाना बनाने की तो मेरी छोटी सी प्यारी सी डॉल उठ गई थी और इसको मैंने अपने पास ही बिठा लिया था क्योंकि अंदर ये नहीं बैठ रही थी। तो डर भी लग रहा था ये तवे को हाथ ना लगा ले, तो बस पास बिठा लिया था मैंने इसको। प्याज मैंने फ्राई करने के लिए तवे पे डाल दिए थे, फ्राई हो चुके हैं, हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। और इस अंडों में जैसे कि ये जिस तरह से मैं अंडे बना रही हूँ ना, इसमें हल्के हल्के से प्याज फ्राई होते ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर बग़ैर हरी मिर्चों के बनाऊँगी। एग जो मैं बना रही हूँ ये नाश्ते में भी खाए जाते हैं, पराठों के साथ भी खाए जाते हैं, जिसके साथ मर्ज़ी आप खा सकते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अक्सर मैं बनाया करती हूँ, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, ये मेरी अम्मी अक्सर बनाया करती थी। इस तरह से अंडों को इस तरह से डाल दिया करती थी और जब तक अंडे पूरे फ्राई नहीं हो जाते इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया करती थी। हल्की आंच में बिल्कुल फ्राई करने के बाद फिर इसको अच्छे से इसके साथ मसाले के साथ जैसे कटाकट करते हैं ना, इस तरह से मेरी अम्मी किया करती थी, तोड़ दिया करती थी अंडों को, जैसे फ्राई करके ना तोड़ दिया करती थी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे इस तरह के अंडे। बाद लोगों को इस तरह के अंडे पसंद नहीं होते हैं, बाद लोगों को बिल्कुल मिक्स किए हुए अंडे पसंद होते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हमें ऐसे ही पसंद हैं, तो बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। खाना रेडी हो चुका, बस हस्बैंड के आने की देर है, फिर रात का खाना खा लेंगे। यहाँ अपने व्लॉग का एंड करूँगी, इंशाल्लाह कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।